Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. बीके सर, गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। आज बुद्ध पूर्णिमा पे हम लोग जुड़े हैं। बीके सिन्हा सर, बहुत बढ़िया। आज बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है, हम सारे लोग जुड़े हैं। 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं और भी लोग जुड़ जाए, फिर स्टार्ट करेंगे जी। जी बिल्कुल। एंड एक बहुत बढ़िया बात है, एक हमारे यहाँ से तेलंगाना से जुड़े हैं लक्ष्मी नारायण फ्रॉम सोमोशिला। आई एम वेरी मच हैप्पी कि वो ही फ्रॉम तेलंगाना, तेलुगु पीपुल, बट वेरी मच इंटरेस्टेड, थोड़ा सा बट ज्वाइन किया है। उनका वेलकम एंड स्वागत है जी। नमो बुद्धाय सर, जुड़ गया हूँ। नमो बुद्धाय सर, स्वागत है। तो बीके सिन्हा सर, लेट मी स्टार्ट। यस सर, यस। तो थैंक यू, वेलकम टू ऑल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, धम्म प्रभात। सभी लोगों का स्वागत, सभी लोगों का अभिनंदन। जैसा कि हम जानते हैं, आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध की आज जन्मोत्सव भी है। आज ही उनको ज्ञान प्राप्ति भी हुआ था और आज ही उनका परिनिर्वाण भी हुआ था। तो ये तिथि जो बुद्ध पूर्णिमा है, पूर्णमासी का दिन, आज के लिए हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 563 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद से उनके प्रकाश से, उनके ज्ञान से हम सारे लोग अलौकिक हुए। अभी भी पूरा विश्व उनके ज्ञान को देखता है, समझता है, अपने जीवन को कल्याणमयी बनाता है। तो इस पावन पर्व पे हम सारे लोग आज जुटे हैं कि भगवान बुद्ध की जयंती को सेलिब्रेट करें, अपने अंदर के प्रकाश को जगाए और एक दूसरे से मिले, वैर विश्व को निर्वैर बना के उस दिशा में काम करें। इसलिए आज हम लोग इस ऑनलाइन माध्यम से, टीम हम होंगे कामयाब के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। आज के कार्यक्रम को हमारे मनु कुशवाहा, जो देवरिया कुशवाहा छात्रावास के स्टूडेंट हैं, वो संचालित करेंगे, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से उस पर बहुत काम कर रहे हैं। वो सबको प्रयास करके सबको जोड़े और बुलाए हैं। उनका भी अभिनंदन है, उनका धन्यवाद है। और इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे आर.डी. मौर्य सर, जो आज जुड़े हुए हैं। वो हमारे रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है। दिल्ली में भारत सरकार की इन्होंने सेवा की है और रिटायर होने के 10 साल बाद भी, 10-12 साल से अधिक हो गया, वो निरंतर समाज सेवा और लोगों के सपोर्ट के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो वो आज धम्म के ऊपर, बुद्धा के ऊपर पहले थोड़ा सा हम लोगों को बताएंगे और उससे शुरुआत होगी। उसके बाद डॉक्टर बीके सिन्हा साहब हैं, अभय सिंह सर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। सब लोग बुद्धा के ऊपर अपनी अपनी बातें कहेंगे। उसके बाद हमारे जितने छात्र छात्राएं हैं, वो लोग भी 2-2 मिनट, 4-4 मिनट भगवान बुद्धा के ऊपर बताएंगे, जिससे हम सब लोग कंसंट्रेट हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज का टॉपिक भी हम लोगों ने लिखा है, भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव पे हम लोगों ने जो टॉपिक रखा कि भगवान बुद्ध और उनके उपदेश, अगर इसको हम समझें तो इसके द्वारा हमें सफलता की ओर प्रेरणा मिलती है। इस भगवान बुद्ध और उनके उपदेश से हमें सफलता की ओर प्रेरणा मिलती है, सफलता की ओर जाते हैं। इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम भगवान बुद्ध की जयंती की तरफ चलते हैं। तो मनु, आप जुड़े हो ग्रुप में? जी सर। मनु, आप पहले डॉक्टर आर.डी. हमारे आर.डी. मौर्य, रामदेव मौर्य जी हैं, उनको स्वागत करके आप बुलाइए। उसके बाद फिर डॉक्टर हमारे बीके सिन्हा और अभय सिंह सर, और एक एक करके आप सबको बुलाइएगा। संचालन आज आपके हाथ में और हम लोग बोलेंगे। 3 लिंक है, एक एक लिंक करके तीनों जुड़ेंगे। पहले वाले लिंक पे हम लोग जुड़े हैं। वेलकम मनु, आपको हैंड ओवर प्लीज। थैंक यू सर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बुद्ध जी का जन्म आज ही के दिन, पूर्णमासी के दिन उनका जन्म हुआ था। और आज हम लोग जूम मीटिंग पर सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होकर और उनके ज्ञानों को सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। इसी क्रम में हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे आर.डी. मौर्य सर को कि आएं और अपने बातों को हम लोगों को कुछ सिखाएं। आर.डी. मौर्य सर जी, धन्यवाद संचालक महोदय। मैं एसएसके टीम के प्रयास से आयोजित
इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी धर्म बंधुओं, बहनों एवं भाइयों को सादर नमो बुद्धाय करता हूं। उनको नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम सभी कुश वंशियों के लिए, मौर्य वंशियों के लिए, शाक्य वंशियों के लिए, क्योंकि आज के दिन ही हमारे विश्व के महानतम महापुरुष का जन्म हुआ था और ज्ञान प्राप्ति भी हुई थी और उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। और उनके जीवन के वृतांत हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत चीजें हैं जो उनके जीवन से जुड़ी हुई और उनके सभी जो प्रयास हैं मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए, जो भी उनकी साधनाएं हैं, जो उनके उपदेश हैं, शिक्षाएं हैं, हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, हर क्षेत्र में उपयोगी हैं। और इसलिए आज के दिन को त्रिविध पावनी पूर्णिमा बोलते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, यह दिन भगवान का जन्मदिन है, ज्ञान प्राप्ति का दिन है और महापरिनिर्वाण का दिन है। तो भगवान बुद्ध की महानता पूरे विश्व में क्यों फैली हुई है, इसके विषय में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा और उनके जीवन के विषय में भी मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग शांत मन से श्रद्धा पूर्वक बैठे रहेंगे और एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बात बड़ी रोचक होगी और प्रेरक भी होगी। तो सबसे पहले मैं वंदना करना चाहूंगा, भगवान बुद्ध की वंदना, फिर त्रिशरण और उसके बाद पंचशील पढ़ूंगा। और आप लोग दोहराने की जरूरत नहीं है, आप लोग सुनेगा। भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो कोई पूजा पाठ नहीं है, वो जीवन के लिए शिक्षा है, जीवन जीने की शैली बताई है भगवान बुद्ध ने। इसीलिए भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही तर्कशील है और जानने के बाद मानने की बात भगवान बुद्ध ने कही है। बाकी धर्मों की बात मैं नहीं कहना चाहूंगा। बहुत लोग कहते हैं कि आप मानो, आस्था रखो, तब आपको आपके मन में धर्म अंकुरित होगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने इस बात के उलट कहा कि पहले आप जानो, अपने मन में मंथन करो, चिंतन करो, अन्वेषण करो, शोध करो और अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है तभी आप मानो, अन्यथा आपको अंधानुकरण करने की जरूरत नहीं है कि दुनिया मान रही है और सारे धर्म ग्रंथ बता रहे हैं या कोई महापुरुष बता रहा है इसलिए आप मान लीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा ये बात बिल्कुल अनुचित है। आप स्वयं जो है अपने दीपोभव अर्थात अपने अंदर का दीप आप जलाइए, आप खुद जो है ज्ञानवान बनिए, प्रज्ञावान बनिए और आप हर चीज का विश्लेषण करिए। आपके विश्लेषण में जो बात सच्ची होती है उसी को मानिए। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा जो है अत्तदीपो भव की है। इसी तरह अत्तनाथो भव, अत्तनाथो भव का मतलब आप अपना स्वामी बनिए, स्वयं स्वामी बनिए। आपको इतना ज्ञान अर्जित कर लीजिए, इतनी प्रज्ञा अर्जित कर लीजिए, इतना बुद्धि अर्जित कर लीजिए कि आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी निर्णय के लिए, किसी घटना के लिए किसी विद्वान के पास जाने की जरूरत ना पड़े, किसी वर्ग विशेष के पास जाने की जरूरत ना पड़े। आप अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सके। इसलिए अगर आपको बुद्धि आ जाएगी तो आप अपने ही स्वामी बन जाएंगे, आप अपने मालिक बन जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा अत्तदीपो भव और अत्तनाथो भव, अर्थात पहली बार भगवान बुद्ध ने मनुष्य को इस सृष्टि का श्रेष्ठतम जेवल घोषित किया। इसके पहले लोगों ने तमाम जो है जनता को उलझाए रखा, पब्लिक को उलझाए रखा और इनकी उनकी पूजा पाठ और दुनिया भर के पाखंड और आडंबर में उलझाए रखा। लेकिन भगवान बुद्ध ने मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी
कि आप ही इस जगत के निर्माता हैं, इस जगत के स्वामी हैं और अपने भी स्वामी हैं। आप जो करते हैं वही घटनाएं यहाँ पे घटित होती हैं और कोई छुपा हुआ अलौकिक शक्ति वाला कोई नहीं आता जो यहाँ पे घटना करता है। अगर वैज्ञानिक जो है कोई शोध करके कोई यंत्र बनाते हैं तो ही हमारे काम आता है। किसान अगर अच्छा बीज लगा के फसल उपजाता है तो भी हम खाने को मिलता है। तो भगवान बुद्ध ने हर जगह उन्होंने विज्ञान को और तर्क को सबसे ऊपर रखा। मनुष्य की अद्भुत शक्ति को उन्होंने पहचाना और उन्होंने कहा कि मनुष्य ही ऐसा है जो जगत का ये कर रहा, करते रहना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के अंदर जो करुणा, मैत्री, इसीलिए गुरु साधना उन्होंने खुद सीखा और फिर बाद में अपने उपदेशों को सारे दुनिया में फैलाया। मानव कल्याण के लिए उन्होंने सारी शिक्षाएं दी, लेकिन जाते समय भी उन्होंने अपना कोई शिष्य नहीं बनाया और उन्होंने कहा जो मेरे शब्द हैं, जो मेरी वाणी है, जो मेरे ज्ञान है, वही आपका गुरु है, वही आपके मार्ग निर्देशक हैं। तो इसलिए उन्होंने किसी को अपनी विरासत नहीं सौंपी। जितने हम विश्व में रहने वाले जितने मानव प्राणी हैं, सब हम भगवान बुद्ध के ज्ञान के मतलब मालिक हैं और वहां से हम अच्छी बातें सीख सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो ये छोटी सी भूमिका रही। अब मैं भगवान बुद्ध की वंदना करना चाहूंगा। आप सभी लोग श्रद्धा पूर्वक जो है सुनिएगा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्व गुरु तथागत भगवान गौतम बुद्ध को हम लोगों ने 3 बार नमन किया। नमो तस् भगवतो अरहतो, तो किसको नमन किया? भगवतो। भगवतो मतलब भग, रागो, दोषो, मोहो। भगवान का मतलब कोई अलग अलौकिक शक्ति नहीं, वह व्यक्ति जिसने भग, रागो, दोषो, मोहो, जिसने राग, द्वेष और मोह को भग्न कर दिया, अर्थात राग, द्वेष और मोह पर विजय पा लिया। नमो तस् भगवतो अरहतो। अरहतो, अरहत मतलब क्या है? जो जन्म मृत्यु से ऊपर हो गया, अर्थात उसके अंदर दुनिया की कोई बुराई नहीं आई। मनुष्य जब पैदा होता है, जिस तरह से बालक जितना शुद्ध होता है, अगर वही भाव उसके जीवन में रहे, अर्थात तो दुनिया की बुराई उसके अंदर समाई और ना ही उसने अपनी कोई बुराई दुनिया को दिया, तो ऐसे व्यक्ति को अरहत कहते हैं। वो साधना की एक स्टेज होती है। तो भगवान बुद्ध को वो स्टेज मालूम है। सम्यक संबुद्ध होने के साथ साथ उन्हें अरहत भी कहा जाता है। तो ऐसे भगवान बुद्ध को हमने बार नमन किया। सभी विकल्पों पर विजय कर लिया है और जन्म मृत्यु के शोक या सुख से भी मुक्ति पा लिया है। तो ऐसे भगवान बुद्ध को हमने 3 बार नमन किया। अब मैं त्रिशरण बोलूंगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि,
तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि। हमने 3 बार बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ली। बुद्ध मतलब बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा। बुद्ध का मतलब ये नहीं है कि किसी खास व्यक्ति की तरफ इंगित किया जा रहा है। यहाँ पे सिद्धार्थ नहीं है। बुद्ध का मतलब ये है आपकी बुद्धि, प्रज्ञा। अर्थात भगवान बुद्ध ने कहा पढ़ो लिखो विद्वान बनो, ज्ञानवान बनो, और अगर आपको ज्ञान हो जाएगा तो दुनिया के सारे सुख, संपत्ति, वैभव आपको प्राप्त हो। और वैभव ये नहीं, आत्मसंतोष, आपको सुख मिलेगा। तो बुद्धि से आपको सारी उपलब्धियां हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आज के आधुनिक में विद्या का कितना बड़ा महत्व है। वो आदिकाल में भी रहा है, आज भी है और भविष्य में भी बना रहेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने बहुत शोध करके उन्होंने कहा कि पब्लिक को दुख क्यों होता है। अज्ञान ही जो है आपके अंदर भय पैदा करता है, और भय पैदा होता है तो आप दुखी होते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश ये दिया कि आप जो है पढ़ लिख कर विद्वान बन जाइए, ज्ञानवान बन जाइए। और दूसरी शिक्षा जो है वो धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं का मतलब यहाँ पे जो है वो प्रकृति के जो नियम है। धम्म कहाँ से आता है? प्रकृति से ही ये धम्म पैदा होता है। प्रकृति से ही हम धम्म सीखते हैं। सूरज, चांद, वन, तालाब, वृक्ष, ये जो है निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देते हैं। तो वो जो सेवा, निस्वार्थ सेवा देते हैं, वही धम्म है। हम मनुष्य हैं तो इसलिए हमें धम्माचरण करना चाहिए। धम्माचरण क्या हुआ कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लोगों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए, लोगों का सहयोग करना चाहिए, लोगों को दुख नहीं देना चाहिए और कष्ट नहीं देना चाहिए, और अपने साथ मतलब जो है एक तरह से सह अस्तित्व की भावना से जीना चाहिए। यही धम्म है। तो सिर्फ पूजा पाठ करने से या अन्य गतिविधि करने से हमें धर्म की उपलब्धि नहीं होती है। धम्म वो है जिससे दूसरों को सुख मिले, अपने के साथ साथ दूसरों को सुख मिले, तो वो धम्म है। और ये सारी चीजें हम प्रकृति के तमाम अवयव हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने प्रकृति को ही धम्म का अवलंबन माना हुआ है। तो हमें प्रकृति के नियमों पर चलना चाहिए, यही असली धम्म है। और त्रिशरण का तीसरा जो खंड है, संघम शरणम गच्छामि, अर्थात हमें संघ की शरण में रहना चाहिए, संगठित होकर रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। मानव होने के नाते हम सामाजिक प्राणी हैं, और हमारा जीवन तभी सुखमय हो सकता है कि जब हम सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने सभी भाइयों बहनों से, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंचे हो, नीचे हो, अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, किसी तरह का भेदभाव किए बिना सबके साथ समान आचरण करें और मिलजुल कर रहें, सबके साथ प्रेम भाईचारा बांटें, और इसी में हमारी उन्नति है, इसी में तरक्की है। दूसरे अर्थों में भी आप ले सकते हैं कि जहाँ पे 1000-2000 लोग रहते हैं, वहाँ पे बड़ी शक्ति तैयार होती है। तो उन्होंने कहा अपने जहाँ भी आप रहते हैं अपने समाज को संगठित करके रखिए, और जब तक समाज संगठित है तब तक वो समाज सुखी है। वो नियम जो घर में भी लागू होता है, अपनी जाति बिरादरी में भी लागू होता है, समाज में भी लागू होता है, और देश दुनिया में भी लागू होता है। तो जितना ही हम मिलजुल कर एकजुट होकर रहेंगे, उतना ही हमारा जाति, हमारा समाज, हमारा देश और पूरा विश्व ही सुखी होगा। तो ये इनको त्रिरत्न भी बोलते हैं। भगवान बुद्ध ने शुरुआत में ये त्रिरत्न हम लोगों को दिए हैं, और इस अपेक्षा से दिए हैं कि मानव लोग जो इस प्रकृति के सबसे अनूठे जीव हैं, जिनके अंदर हर तरह के जो क्या बोलते हैं संवेदनाएं हैं,
उनके अंदर ज्ञान है, तो वो लोग इसको अपनाएंगे तो ये सृष्टि बड़े व्यवस्थित ढंग से चलती रहेगी। तो त्रिरत्न के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी भगवान बुद्ध ने वो है पंचशील। और पंचशील जो भगवान बुद्ध ने दिया, उनको 5 सील जो हैं, सील तो बहुत सारे हैं, उसके बाद भी सील है, लेकिन गृहस्थों के लिए जो 5 सील हैं उसी को हम लोग बार बार दोहराते हैं, क्योंकि गृहस्थ लोग जो है आमतौर पे इन 5 सीलों का ही पालन अगर कर लें तो उनका जीवन सभी दुखों से दूर हो जाएगा। उनके मन में बड़ा खुशी, आनंद और आह्लाद आएगा। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं सताएगा। तो पंचशीलों का मैं आरंभ कर लेता हूँ। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खा मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की इच्छा ग्रहण करता हूँ। हिंसा मतलब बिना वजह किसी को आघात पहुंचाना, प्रतिघात करना, बलिया किसी तरह, ये हिंसा के अंग है। तो मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरह से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए, उस पे हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस बात को मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। भगवान बुद्ध ने तो अपने समय में कहा कि आप किसी की हिंसा मत कीजिए, बहुत अच्छा गुण है। और बाद के महापुरुषों ने, बहुत सारे महापुरुषों ने इसी सिद्ध को अपनाया। मेरे ऋषि मुनि ज्ञात लोग हुए हैं, उन्होंने भी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा दी है। भगवान बुद्ध ने भी, सबसे पहले भगवान बुद्ध ने हिंसा त्यागने की बात कही थी। लेकिन इसमें एक छोटा सा छुपा हुआ अर्थ है। वो अर्थ ये है कि यदि आपके स्वाभिमान को कहीं चोट पहुंचती है और बार बार व्यक्ति आपको जो है तकलीफ देता है और आपको शांति से नहीं रहने देता है, आपको बेचैन करता रहता है, तो आपको वहां पे आत्मरक्षा के लिए, आत्म स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो भी उचित कदम हो, सोच विचार कर आप वो कदम उठा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य है तो मनुष्य को जीवित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है, आपके प्राणों को ही कोई हरण करना चाह रहा है, तो वहां आपको अपनी रक्षा करनी जरूरी है। उसके लिए आप अगर जो भी उपाय चाहते हैं तो उसके प्रतिकार का उपाय आपको करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा म्यांमार में ये रोहिंग्या की समस्या देखी होगी। तो महामार में जब गदर हुआ तो रोहिंग्या लोग बहुत उत्पात करने लगे, और चूंकि वो बुद्धिस्ट कंट्री है म्यांमार, तो वहां पे बुद्धिस्ट लोगों को ही रोहिंग्या से को रोकने के लिए सामने आना पड़ा, क्योंकि उनको पता था अगर वो उनका सामना नहीं करेंगे तो उनका तो खतरे में पड़ जा और वो रह नहीं पाएंगे। तो उन्होंने रोहिंग्या लोगों के साथ व्यवस्थित ढंग से अपने बचाव के लिए युद्ध किया। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, मनुष्य है, हमें करुणा है, हमारे अंदर मैत्री की भावना है, हम सबके साथ मिल के रहना चाहते हैं, लेकिन पागल कुत्ते के साथ हम कैसे सो सकते हैं। अर्थात एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं कि जहां अति हो जाए, बर्दाश्त के बाहर हो जाए, तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए जरूर तैयार रहें। इसके लिए कोई धर्म नहीं रोकता है, भगवान बुद्ध भी नहीं रोकते हैं।
तो ये चीज अहिंसा का जो है दोनों तरफ मैंने बात कह दी। उसको आप भी सोच सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि कोई कह दिया इसलिए आपने उस बात को यथावत मत मान लीजिए, बातों का विश्लेषण करिए और समय परिस्थिति के अनुकूल उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, ये आपको छूट है। तो ये भगवान बुद्ध की शिक्षा की ये महानता है। आपके निर्णय सर्वोपरि हैं। तो आप अगर विकट स्थिति आ जाए जहां पे आपको शांति से नहीं रहने को मिल रहा है, तो आप उसके विपरीत प्रतिकार के लिए कोई कदम उठा सकते हैं। दूसरी शिक्षा ये है, अदिन्न दाना वीरमणि शिक्षा पदम समादयामि, अर्थात बिना दी हुई चीज न ग्रहण करने की शिक्षा लेता हूं। बिना दी हुई चीज मतलब ये है कि अगर कोई स्वेच्छा से हमें दान दे रहा है तो वो हमें स्वीकार है, लेकिन कोई नहीं दे रहा है तो मैं उसको चोरी या जबरदस्ती या डकैती करके नहीं लूंगा। मेरे पास जो है मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा, उसी में अपना जीवन यापन करूंगा। लेकिन दूसरे की अधिक संपत्ति, अधिक धन वैभव देख कर मैं अपने अंदर लालच और लिप्सा नहीं पैदा करूंगा। अर्थात मैं जो है अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से जो कुछ मिलता है उसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, उसी से मैं अपना जीवन यापन करूंगा, बिना दी हुई चीज को नहीं लूंगा। तीसरी शिक्षा है, कामेषु मिच्छा पदं समादयामि, बनाए रखूंगा और कामातुर नहीं होगा। अर्थात जो व्यभिचार समाज में होता है और मनुष्य सुंदर स्त्री, सुंदर नारी की तरफ बहुत गलत दृष्टि डालता है और उससे मोहित होता है और उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, व्यभिचार करने की भावना आती है। तो भगवान बुद्ध ने इस कमजोरी को समझा और ये बात दोनों तरफ के लिए है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को अपने घर परिवार में ही संतुष्ट रहना चाहिए। अपने पति पत्नी में अच्छा प्रेम और सामंजस्य होना चाहिए और किसी के ऊपर कोई कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए। और इस वजह से समाज में अव्यवस्था फैलती है और नियम टूटते हैं। तो मनुष्य को ब्रह्मचर्य, तो कठिन ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं, लेकिन अपने जीवन में अगर आप विवाहित हैं तो अपने विवाहित जीवन में सुखी रहिए और इधर उधर व्यभिचार फैलाने से बचना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने उन्होंने कहा कामाचार से मैं बिल्कुल विरत रहूंगा और इस बुराई को समाज में नहीं रहने दूंगा, इसको खत्म करना है। चौथा जो है शिक्षा जो भगवान बुद्ध की है, मूसावादा वीरमणि शिक्षा पदम समादयामि, अर्थात असत्य, झूठ, चुगली से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अर्थात मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी काम के लिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। जो चीज सही रहेगी उसी का अनुसरण करूंगा। मैं एक दूसरे की बुराई भी नहीं कर, चुगली करना भी, दूसरे की बुराई करना, इधर की बात उधर लगाना, ये भी झूठ बोलने के बराबर ही होता है। तो समाज में इस तरह की बातें ना की जाएं और झूठ और चुगली से बचा जाए, दो पार्टियों के बीच में झगड़ा ना करवाया जाए, सबको अच्छी बातें कहा जाए और नहीं तो चुप ही रहा जाए। लेकिन ये लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि लोग झूठ को फैलाते हैं। तो झूठ से हमेशा बचना चाहिए। झूठ हमेशा समाज और देश के लिए नुकसानदेह होता है और स्वयं के लिए भी बड़ा घातक होता है। कई बार झूठ बोलना अपने लिए ही बड़ा नुकसानदायक हो जाता है और बाद में पछतावा भी होता है। तो इस तरह की कोई स्थिति ना आए, इसलिए भगवान ने पहले ही कहा कि आप झूठ, असत्य और चुगली से बिल्कुल दूर रहिए, मितभाषी रहिए और सिर्फ सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम, इस नीति पर चलिए तो आपका जीवन सुखी रहेगा। और पांचवा और अंतिम जो सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है,
सुरा मेरे मज पमाद ठाना वीरमणि शिक्षा पदम समादयामि, अर्थात मैं कच्ची पक्की शराब और अन्य नशीले द्रव्यों से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। भगवान बुद्ध समाज की इस कमजोरी को जानते थे। उन्होंने समाज को बहुत नजदीक से देखा और समाज के उत्थान पतन पे उन्होंने दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा समाज के कई वर्गों में ये बुराई बहुत ज्यादा है कि लोग नशीले पदार्थों का सेवन करके धुत रहते हैं, उनको अपने घर परिवार के और अनुशासन की चिंता नहीं रहती है। तो नशा ऐसी चीज है जो हमें हमारा स्वास्थ्य भी खराब करता है, हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब करता है और हमें समाज में भी अवमानना झेलनी पड़ती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि इन तीनों बुराइयों को, इन तीनों जो परेशानियों को दूर करने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही प्रण आप कर लीजिए कि हम नशीले द्रव्यों का सेवन नहीं करेंगे। और उन्होंने जो सम्यक आजीविका में इस बात का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया हुआ है। सम्यक आजीविका का मतलब क्या होता है कि जो भी आप रोजी कमाते हैं, आप परिश्रम करते हैं, उस पैसा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी से जो पैसा आ रहा है वो अधर्म का पैसा तो नहीं है, किसी गलत काम का पैसा तो नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि गलत तरीके से पैसा कमाने की वृत्ति ठीक नहीं है और लोग ये सोचते हैं कि गलत तरीके से बिना कमाए तो हमारा तरक्की ही नहीं हो सकता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि धन के लिए आप गलत रास्ते मत अपनाइए और बिल्कुल जो सम्यक आजीविका है, यानी जो शुद्ध है, जिसको करने से कोई दोष नहीं लगता है, वैसी आजीविका आपको अपनानी चाहिए, सम्यक आजीविका अपनानी चाहिए। नशीले पदार्थों का जो व्यापार करते हैं, बहुत सारे भाई लोग हैं जो कोई हीरोइन बेच रहा है, तो कोई गांजा बेच रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, ये सब गलत तरीके हैं। ये हमारे देश के कानून में भी वर्जित हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध ने ये 5 सील दिए और इन 5 सीलों को अगर हम अपने जीवन में निष्ठा पूर्वक उतार लेते हैं और इस मार्ग को अपना लेते हैं, आप चलते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि गृहस्थ जीवन में किसी तरह की कठिनाई का सामना हमें करना ही नहीं पड़ेगा। आपका व्यक्तिगत जीवन बहुत साफ पाक और बहुत शांतिपूर्ण, संतुष्ट और निरामय हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने इसी अपेक्षा से गृहस्थों के लिए उन्होंने ये 5 सील बताया कि आप सभी लोग अपने घर गृहस्थी का जिम्मेदारी ढोते हुए और अपने सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए इन 5 सीलों का अनुसरण करिए। आपको कोई कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है और गृहस्थ होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी बात है कि गृहस्थ की एक खासियत है, वो खुद कमाता है, खुद अपने बाल बच्चों को खिलाता पिलाता है, अपने पशुओं को और तमाम पशु पक्षियों के लिए आहार पैदा करता है, उनकी भी देखभाल करता है, अपने गुरुजनों को, श्रेष्ठ जनों की भी सेवा करता है, उनके लिए दान दक्षिणा भी देता है और देश के लिए भी बहुत सारा काम करता है। अगर सारे लोग साधु सन्यासी हो जाएं, त्यागी बैरागी हो जाएं, तब भी इस सृष्टि का चलना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन सृष्टि, ये जगत अच्छी तरह से चलता रहे, इसलिए भगवान बुद्ध ने हर तरह की व्यवस्था की हुई है। तो गृहस्थ का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी जो है घर परिवार से लेके और देश दुनिया तक की होती है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बातें, पंचशील की बातें भगवान बुद्ध की बताई और मैं अपेक्षा करता हूँ, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन भी करता हूँ कि ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, तो कम से कम हम अपने आत्मशुद्धि के लिए भगवान बुद्ध के जो ये जो दुर्लभ वचन हैं, उनको जरूर हम अनुसरण करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और अपने घर में इन बातों की चर्चा करें
और बताने की कोशिश करें, उनको इसी सभ्यता और संस्कृति में ढालने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान बुद्ध जैसा व्यक्ति अगर आज तक इस दुनिया के उन्होंने ज्ञान किया, उन्होंने अपना शिष्य बनाया। और यही कारण है कि कालांतर में भी भगवान बुद्ध के जाने के बाद भी बुद्ध धर्म दुनिया के तमाम देशों में 75-80 देशों में फैला। और इसीलिए फैला कि भगवान बुद्ध ने कोई ऐसा धर्म नहीं बनाया कि भाई आप जो है मूर्ति पूजा करिए या सुबह शाम ये आपके ही बुद्ध की जितनी उपदेश है वो जीवन समझिए, उनको कर्मकांड मत समझिए। हाँ, ये जरूर है कि एकांत में जब आप बैठते हैं तो उनके बताए गए उपदेशों को गहराई से सोचिए और उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। तो इतना महान व्यक्ति जो राजकुल में पैदा हुआ, तो जो भगवान बुद्ध का त्याग है उसके बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है कि एक बालक जो राजकुल में पैदा हुआ और अपने माँ बाप का इकलौता और हर तरह की सुख सुविधाएं उनको प्राप्त हुई और कम उम्र में ही उनका विवाह भी हुआ, उनको बहुत सुंदर पत्नी मिली, एक सुंदर सा बालक भी पैदा हुआ। फिर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि इतना सुख होने के बाद कौन सा ऐसा सुख बचा हुआ था जिसको भोगने के लिए भगवान बुद्ध को संन्यास लेना पड़ा, घर त्याग करना पड़ा। भगवान बुद्ध को महाभिनिष्क्रमण, जिसको घर त्यागने की बात को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, पैदा क्यों हुआ, ऐसी स्थिति क्यों आई? तो अभी तक जो स्थिति ये है कि भगवान बुद्ध ने कई तरह की स्थितियां देखा। उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा और उनके मन में वितृष्णा पैदा हो गई। इस तरह की भावना लोगों के अंदर है, इस तरह की बात लोग कहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को तो थोड़ा सा उससे हट के एक नई बात कहना चाहता हूं जो शायद सबकी जानकारी में नहीं होगा। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का ये बहुत बड़ा कारण ये था कि भगवान बुद्ध चूंकि शाक्य वंश के युवराज थे और भावी सम्राट होने वाले थे, तो क्या हुआ कि जो शाक्य गणराज्य था उसके दूसरी तरफ कोलीय गणराज्य, यानी कोयरी लोग जिसको कहते हैं, मौर्य लोग आजकल लिख रहे हैं, तो एक तरफ शाक्य गणराज्य था और दूसरी तरफ जो है कोलीय गणराज्य था। और बीच में एक नदी आती थी, उस नदी का नाम है रोहिन नदी। और ये नदी मैं बताऊं आपको, जो श्रावस्ती के आसपास ही, जो कहते हैं कपिलवस्तु जो है श्रावस्ती के आसपास है, सिद्धार्थनगर जिले में ही, बलरामपुर या सिद्धार्थनगर जिले में पड़ता है ये जगह। और मैं अभी गोरखपुर में ही बैठा हूँ। और ये जगह जो है मौर्य वंश के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म स्थान बताया जाता है। इसको पिपली वन बोलते हैं, गोरखपुर को ही पिपली वन बोलते हैं। और पिपली वन आता कहाँ है? जो आज की गोरखपुर सिटी है और कुशीनगर के बीच वाला इलाका जो है, इसी को पिपली वन बोलते हैं। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी जो क्या बोलता है, इसी पिपली वन के ही वो जो नंद के समय में जो शासन था, तो वो पिपली वन के शासक थे। और बाद में जब वो गर्भावस्था में हुए और उनका जो है नंद से कुछ मतभेद हो गया और नंद ने उनकी हत्या करवा दी, तो उनका जो चंद्रगुप्त का जन्म जो है उनकी माँ ने विधवा अवस्था में ही दिया था। तो ये तमाम बातें हैं, ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो रोहिन नदी थी बीच में,
शाक्य गणराज और मौर्य गणराज के बीच में वो पानी के बंटवारे का झगड़ा था, दोनों के बीच में, शाक्य गणराज और मौर्य गणराज के बीच में। उस नदी के पानी का बंटवारा दोनों में होता था। तो जब पानी पर्याप्त मात्रा में होता था तो दोनों का काम चल जाता था, लेकिन कई बार वर्षा कम हुई या पानी कम संग्रह हुआ तो दोनों लोगों में पानी के बंटवारे के लेके झगड़ा हो जाता था। तो एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों में झगड़ा हुआ, और झगड़ा हुआ तो फिर समझौता नहीं हो पाया। तो शाक्य गणराज्य के जो अधिपति थे, उन्होंने युद्ध का आदेश दिया गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो शुरू से ही बहुत अहिंसावादी व्यक्ति थे, शांत विचारधारा के थे, और ये नहीं था कि उनके अंदर कोई शक्ति या सामर्थ्य की कमी थी या कौशल का कमी था, हर चीज था, लेकिन वो अहिंसावादी थे, वो हिंसा के लिए कभी तैयार नहीं होते थे। तो जब उनको युद्ध करने का आदेश मिला तो उनको बड़ा झटका लगा, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, और अंततोगत्वा उन्होंने अपनी पत्नी के सामने, अपनी माँ के सामने, अपने पिता के सामने ये बात रखी कि मैं युद्ध लड़ने को तैयार नहीं, मैं किसी हालत में युद्ध और हिंसा और बर्बादी नहीं चाहता हूँ, चाहे हमारे गणराज्य के लोग मरे या कुलीय गणराज्य के लोग मरे, मैं बिल्कुल हत्या नहीं चाहता हूँ। तो अंत में क्या हुआ कि वहां का जो नियम था, जो राजकुल का नियम था, कि वो राजाज्ञा अगर कोई हुई तो उसका उल्लंघन हुआ तो या तो मृत्यु दंड मिलेगा या तो फिर उसको देश निकाला हो जाएगा, उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो बहुत विचार विमर्श के बाद यही तय हुआ कि गौतम बुद्ध को निष्कासित कर देना चाहिए या उनको स्वेच्छा से ही कपिलवस्तु को छोड़ के चले जाना चाहिए और एकांत में कहीं जीवन यापन करना चाहिए, ताकि वो जीवित तो रहेंगे और उसके बाद जो करना है वो करेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि माता पिता और पत्नी को बगैर बताए हुए और धोखे से या चुपके से वो चले गए, तो ऐसा नहीं है। और अब जो शोध हुआ है उसमें इसको बहुत बड़ा कारण बताया गया है कि उनकी जो अहिंसावादी प्रवृत्ति थी, और जो वो नहीं चाहते थे कि मनुष्य मनुष्य को मारे, वो हमेशा ही यही चाहते थे कि सब लोग मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण ढंग से करुणा और मैत्री के साथ रहें। तो इसी विचारा को उन्होंने हुए युद्ध न करने का निर्णय लिया, और उन्होंने राजपाट और अपना गृह त्याग करने का फैसला किया। वो घर छोड़ के, पति पत्नी छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के है, और उसके बाद उन्होंने आगे मानव कल्याण की बातें सूची, तमाम साधना किया। वो सारी बातें बहुत बड़ी हैं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मैं सिर्फ भगवान बुद्ध की महानता को, उनके त्याग बलिदान को, उनकी निस्वार्थता को, उनके करुणा मैत्री को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं, और आप सभी को उनके इस बात को चाहता हूं कि आप लोग गौर करें और उससे सीखें। और भगवान बुद्ध ने जो आपकी बुद्धि को विकास करने का, आगे बढ़ते रहने का, अपने काम में जो है कठिनाइयां झेलने का, संघर्ष करने का जो आपको बताया हुआ है, उस मार्ग को एक जो है मील का पत्थर जानिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। हमेशा आपका जीवन सुखमय रहेगा, आपको सफलता मिलेगी। तो इन्हीं सब धम्म कामनाओं के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। एचएच के टीम को मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, खास तौर से माननीय कुशवाहा जी को, जो अपने कार्यालयीन जिम्मेदारियों, गृहस्थ की जिम्मेदारियों और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी इतना समय निकालते हैं और पूरा दिल से जो सारे नौजुवकों को, सारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो बहुत अभिनंदन योग्य है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद सर। सादा धन्यवाद आरडी भाई साहब, आपने तो
बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम लोगों का ज्ञान अंदर से प्रकाशित कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं मालूम थी, वो भी मालूम हुई। उसमें हम सारे लोग अलौकिक होंगे। मैं तो अभी तक यही जानता था कि केवल 5 सील हैं, लेकिन आज आपने बताया कि सील तो बहुत हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने 5 सील हम गृहस्थों के लिए बोला कि अगर 5 कम से कम 5 सीलों को मान लें तो शायद हमारा जीवन कल्याणमय हो जाए और समाज और विश्व का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत सादर धन्यवाद। यह हम सारे लोगों ने सीखा। हम चाहते हैं कि आपसे आगे भी हम लोग ज्ञान लेते रहेंगे, क्योंकि आपने एक लंबी सरकारी सेवा भी की, उसके बाद अब समाज सेवा करते हैं। आपके वचनों को हम लोग ज्ञान को लेंगे और भगवान बुद्ध की आज जयंती के ऊपर हम सारे लोग भगवान बुद्ध को नमन करते हैं, आपकी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। अब मैं मनु से बोलूंगा कि मनु इसको आगे बढ़ाते हुए, चूंकि हमारे अभय सिंह साहब है, जितेंद्र सिंह साहब जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, टीम हम होंगे कामयाब को, जिसके कारण 5 जून 2022 से हम लोग हर संडे को अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके निःशुल्क भाव से पूरे देश के लड़के लड़कियों को जोड़ के, आगे अग्रज लोगों को जोड़ के हम लोग कार्यक्रम करते हैं। उसके प्रेरणा स्रोत हमारे जितेंद्र सिंह साहब भी हैं और डॉक्टर बीके सिन्हा है और सारे बच्चे लोग भी हैं। तो मनु, फिर मैं आपको हैंड ओवर करता हूं कि आप आरडी सर को धन्यवाद करते हुए अभय सर, बीके सिन्हा सर, जितेंद्र सर, किसी को भी 2-4 मिनट के लिए आप बुद्धा के लिए बुलाइए। मनु, हैंड ओवर टू यू। मनु, विवेक मनु है कि नहीं? है सर, है, मनु है। सर आवाज जा रही है? हेलो। हाँ मनु, करिए ऑन। आ रही इसी क्रम में मैं डॉक्टर अभय सिंह सर से आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपने बातों से हमें कुछ ज्ञान अर्जित कराएं। डॉक्टर अभय सर। अभय सिंह सर भी जुड़े? हाँ जी, हाँ, अभय सिंह सर, आपका स्वागत है सर। अभय सिंह सर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविल सर्विसेज से ऑफिसर हैं। इनका ज्ञान हम लोगों ने डिफरेंट फील्ड में लिया है, आज भी हम लोग बुद्धा के ऊपर लेंगे। स्वागत है अभय सर। सब माइक म्यूट है आपका। सर माइक प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सर, माइक म्यूट दिखा रहा है आपका। अभय सिंह सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट करना होगा प्लीज। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ? यस सर, यस यस सर, यस सर, आ रही है। सबसे पहले तो बुद्ध जयंती के अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और आज जो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उसमें बुद्ध के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिल सकती है, हम क्या सीख सकते हैं उनके जीवन से, इसके विषय में कुछ जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल चीजें जिसको हम कह सकते हैं अपने लाइफ में कैसे उतारें। तो यहाँ बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के विषय में या उनके उपदेशों के बारे में काफी ज्यादा आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे, पुस्तकें हैं और आपका इंटरनेट पर भी काफी सामग्री उपलब्ध है। और अभी हमारे मौर्य साहब थे हमारे बीच में, उन्होंने भी विस्तृत रूप से 5 सील और उससे भी उसके अतिरिक्त भी जो गार्हस्थ जीवन में जिन नियमों का पालन करना चाहिए, जिन बुद्ध वचनों के हिसाब से हमें चलना चाहिए, उसकी विशद चर्चा की। तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस विषय पर आज चर्चा करूंगा कि जो बुद्ध का दृष्टिकोण था या जो बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ, उसके पीछे क्या रहस्य था और कैसे वो हमारे जीवन को आज भी, अगर हम उन
विचारों को अपनाते हैं तो कैसे वो हमारे जीवन को वो आज भी प्रभावित कर सकता है। तो इसके लिए हमें एक इतिहास दृष्टि की जरूरत है। तो इतिहास दृष्टि विकसित करने के लिए कुछ पुस्तकें हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, अगर संभव हो तो आप उनको पढ़ें। और ये ऐसी कुछ पुस्तकें हैं इतिहास की जो कि अगर हमारे घरों में हो तो काफी अच्छा होगा, जब चाहें तब हम उसमें से रेफरेंस के तौर पर उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है राहुल सांकृत्यायन जी की, जिसका नाम है वोल्गा से गंगा। और सभी खासकर जो यूपीएससी से संबंधित जितने भी लोग हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। और आज के डेट में मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ये पुस्तक आउट ऑफ प्रिंट है, इतनी ज्यादा इसकी बिक्री हुई कि अभी बाजार में शायद ही कहीं उपलब्ध हो। दूसरी एक पुस्तक है जो अंग्रेजी में, उसका नाम है द वंडर दैट वाज इंडिया, ए.एल. बाशम की किताब है। तो उसमें भी एक इतिहास दृष्टि खास करके जो बुद्ध का जो काल था उसके विषय में विशद चर्चा हुई, और इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। तीसरी पुस्तक का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, वो भी काफी प्रसिद्ध और चर्चित पुस्तक रही है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, और उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, भारत एक खोज, ऐसे कुछ हिंदी में उसका अनुवाद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि श्याम बेनेगल जो एक बहुत अच्छे फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने एक दूरदर्शन के लिए एक सीरीज बनाया था भारत एक खोज। तो ये भी मेरा आग्रह है कि जब भी आपको मौका मिले यूट्यूब पर उसके सारे एपिसोड्स उपलब्ध, तो जब उसमें आप देखेंगे, खास करके अगर भारत एक खोज की मैं बात करूं, तो एक आप कैसे कालांतर में जो विभिन्न प्रकार के विचार, दर्शन या जो धर्मों में जो विकास होता है, विचारों वैचारिक जो विकास का एक सोपान दर सोपान उसमें विश्लेषण है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उससे एक अच्छा मनोरंजन भी होगा, एक शिक्षा का माध्यम भी होगा। उस सारे के सारे एपिसोड आप अवश्य देखिए। एज ए स्टूडेंट अगेन मैं आपको फिर से ये रेकमेंड करता हूँ, भारत एक खोज नाम से वो धारावाहिक है जो दूरदर्शन के लिए बनाया गया। तो उसमें क्या है कि जितने भी महापुरुष हुए, चाहे हम बुद्ध की बात करें, ईसा मसीह की बात करें, हजरत मोहम्मद की बात करें, संत कबीर की बात करें, राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, तो आप देखें कि उनके विचार आज भी कहीं न कहीं जो है आज के समाज के लिए भी उतने ही प्रासंगिक है, उतने ही रेलिवेंट है, जितने कि उस दौर में जब उन्होंने कहा था तब थे। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि इन सारे विचारों का जो प्रचार प्रसार हुआ वो प्राचीन काल से होता आ रहा है। जब भी हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो हड़प्पा संस्कृति हमारी भारतवर्ष की सभ्यता हो, या मिस्र के सभ्यता की हम बात करें, या यूनान की सभ्यता के बारे में बात करें, चीन की प्राचीन सभ्यता की बात करें, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड थे। ये ट्रेड के द्वारा या वैचारिक आदान प्रदान की जो एक उत्कंठा थी उस समय लोगों के बीच में कि हम अपने विचारों को और अन्य लोगों को तक हम प्रचारित प्रसारित करें, तो इसके कारण क्या हुआ, लोगों के संपर्क हुए। ऐसा नहीं है कि आज की दुनिया में जो है जल मार्ग या वायु सेवा जो कि काफी ज्यादा प्रचलित है, उसके कारण आज हम लोग इतने जुड़े हुए। उस काल में भी व्यापार, वैचारिक आदान प्रदान और अन्य कारणों से कुछ लोग जो थे उस समय काफी साहसी व्यक्ति थे, जिनमें एक दुनिया को ढूंढने की, देखने की तमन्ना थी, इच्छा थी। इसके कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान वो आते जाते रहे, और उन लोगों ने क्या किया, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाया और दूसरे के विचारों को भी उन्होंने ग्रहण किया। तो इसी प्रक्रिया में जो बौद्ध मत है या जो अन्य भारतीय दर्शन है वो अन्य देशों तक पहुंचे, और अन्य देशों की विचारधारा, उनका खान पान, उनका जो फैशन सेंस तक कह सकते हैं, कपड़े पहनने की प्रथा, तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं वो हम लोगों ने भी ग्रहण किया, उनकी कुछ चीजें विश्व स्तर पर, और हमारी चीजों को भी अन्य सभ्यताओं ने भी ग्रहण किया। तो अगर हम ऐसा मान के चलें कि जो कुछ है वो हम ही हैं, हमारे तक ही ये सभ्यता सीमित है, या हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो
ऐसा करना मेरे दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। तो उसी क्रम में मैं अगर बुद्ध की बात करता हूँ तो बुद्ध से पहले भी जो थी जो भारतीय विचारधारा कहें या भारतीय दर्शन कहें, उसका वो एक क्रमिक विकास हुआ है। जैसे जो आर्यकालीन सभ्यता थी, उसके पूर्व जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, सब में कहीं न कहीं कुछ धार्मिक संस्कार, कुछ विचार, कुछ मत उस समय प्रचलित थे। उसके बाद आर्य के सभ्यता की ऋग्वेद, सामवेद और जो चतुर्वेद है उसका विकास हुआ, धार्मिक कर्मकांडों की चर्चा होती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ इसमें, कहीं न कहीं हम देखते हैं कि जो आर्य सभ्यता पश्चिमोत्तर भारत से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से धीरे धीरे हमारे पूर्वी भारत के तरफ, जो आज के डेट में हम पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार की बात करें, वहां तक पहुंची। और कोसल, मगध इत्यादि जो महाजनपद की बात होती है, जो बुद्ध के समय में वहां पर उपस्थित थी। तो इसमें क्या हुआ कि एक क्रमिक विकास है। कर्मकांड से हम दर्शन की तरफ आए, क्योंकि जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं तो एक बहुत अच्छे उपजाऊ मैदान से हमारा परिचय होता है और वहाँ खेती, गहन कृषि की व्यवस्था की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और जो कि हमें एक कुछ समय प्रदान करता है, जिसमें कि हमें कुछ सोचने, समझने, चिंतन करने, मनन करने का अवसर प्राप्त होता है। तो उस जो खाली समय में जब मनुष्य चिंतन करता है, मनन करता है, तो फिर उन कारणों को ढूंढने का प्रयास करता है कि अगर हम यज्ञ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं तो ये व्यवस्था क्यों है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या इंद्र है, नहीं है, ये तमाम जो व्यवस्था है, जो धार्मिक अवधारणाएं हैं, इनका आगमन कैसे हुआ। तो इसी क्रम में उपनिषदों का उस समय विस्तार होता है, और उपनिषदों की अगली कड़ी के रूप में जो बौद्ध, जैन और अन्य दर्शनों का भारत में विकास हुआ। तो इसके बारे में जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो इसकी विशद चर्चा होगी। तो अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध जो है वो भारतीय वांग्मय के विकास का एक क्रम है, जो बौद्ध दर्शन है। ये नहीं है कि भगवान बुद्ध एकाएक यहाँ पर आ गए, और उनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश, और उन्होंने सारे व्यवस्था को, या एक धम्म कहें, संघ कहें, या बुद्धम शरणम गच्छामि, इस तरह की विचारधारा स्थापित कर दी। ये जो हमारा सामाजिक, धार्मिक या वैचारिक या चिंतन से संबंधित एक क्रमिक विकास था, जो कि भारतवर्ष में हुआ, और इस पर अन्य विचारधारा जो कि विदेशी मत थे, उनका भी प्रभाव पड़ा। और हमारी विचारधाराओं का अगर मैं बात करूं क्रिश्चियनिटी की, ईसाई धर्म की, इस्लाम मत की, या अन्य धर्मों की, तो उसमें भी आप देखेंगे जो उसके मूल तत्व हैं, कहीं न कहीं वो बौद्ध मत से प्रभावित है। खासकर अगर ईसाई मत की बात की जाए, उसमें जिसमें कहा जाता है कि अपने पड़ोसियों से प्यार करो, सब पर दया करो, या इस्लाम धर्म में भी हम दया की बात करते हैं। तो ये बौद्ध मत या बौद्ध विचारधारा जो एक्सचेंज होते रहा पूरे दुनिया में, उनके मतों को हम लोग अपने अंदर आत्मसात करते रहे, और हमारे मतों को वो भी यहाँ से ले जाते रहे, और अपनी विचारधारा, अपने मत, अपने धर्म के अंदर उन्होंने इसको समाहित किया। तो जब हम बौद्ध मत की बात करते हैं तो बुद्ध की चर्चा होती है, और बुद्ध एक महामानव है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो ऐसी बात, बुद्ध के लिए एक महामानव होने की क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध महामानव थे क्योंकि उन्होंने जो स्वयं अनुभव किया, जो उनकी अनुभूति थी, उसके आधार पर उन्होंने अपने विचारों का प्रतिपादन किया। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में उन अनुभवों को भोगा, आप कह सकते हैं, और जो उन्होंने भोगा उसे लोगों तक उन अनुभवों को बांटा। जैसे कि उनके जीवन की कहानी में है कि वो प्रातः कालीन भ्रमण के लिए नित्य प्रति जाया करते थे। तो उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर जो है वो एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, और अंत में वो एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा देखते हैं। तब उनके मन में जीवन के प्रति तृष्णा होती है। आप सोचिए वो उस व्यक्ति का जीवन कैसा रहा होगा, जो कि संपूर्ण उस जमाने के हिसाब से वो समाज के ऊपरी स्तर का जीवन व्याप्त था, एक राजकुमार का जीवन जी रहा था,
उनकी पत्नी थी, उनका पुत्र था, जो भी चीजें हम चाहते हैं आज के जीवन में हमारे पास हो, उस समय उनके पास वो सब चीजें थी। तो वो स्वयं का भोगा हुआ यथार्थ जब उनके समक्ष उपस्थित हुआ, जब उनके सामने ये प्रश्न हुआ कि क्या सब आदमी बूढ़े होते हैं और क्या सभी आदमी को एक दिन मरना पड़ता है, तो इससे उन्होंने जो अनुभव किया, तब उनको लगा कि नहीं, ये जो पूरा जो संसार है कहीं न कहीं ये इसमें सारी चीजें जो है वो सुख देने वाली नहीं है, जीवन बहुत दुखदायी भी हो सकता है। और उनके मुख से निकल पड़ा कि जो जीवन में दुख ही दुख है, और दुख का कारण भी उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, प्रयास किया, तो मिला कि दुख का कारण तृष्णा है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके आगे चलें तो ये जो दुख और तृष्णा के बीच में संबंध है, तो महाभारत में भी एक कहानी मिलती है बहुत अच्छी। तो जो महाभारत की कहानी है उसमें कहीं न कहीं एक ये है ययाति और उनके पुत्रों की कहानी है, जो कि अपने पुत्र से ययाति जो थे वो यौवन उधार लेते हैं। तो बहुत दिनों तक वो राजसी सुख और अन्य तरह-तरह के जो इंद्रियजन्य सुखों का आनंद लेते हैं, और फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित होती है, वैसे ही जब एक इच्छा मनुष्य की पूर्ति होती है तो अन्य इच्छाएं उसके सामने आ जाती है, और इस तरह से वो इच्छाओं के वश में रह जाता है, जिसको दूसरी भाषा में माया कहते हैं, कहीं कुछ और जो सांसारिक जो जकड़न है, जो श्रृंखलाएं हैं, उसमें आबद्ध हो जाता है, मनुष्य उसी में फंसा रह जाता है। तो इसकी चर्चा बुद्ध ने की, और बुद्ध के व्यक्तित्व के कई आयाम, और दो चीजों में चर्चा करना चाहूंगा आज के डेट में। उन्होंने बोला कि सबसे पहले अत्त दीपा विहरत, जो कि पाली में है, और इसका दूसरा पाली जो शब्द है, जो उसको कहा जाता है आप दीपो भव, मतलब अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करो। तो जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहला जो मेरा ये है मतलब अनुरोध है कि वो इस मार्ग पर चलने का प्रयास करें। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि जो मेरी शिक्षा दीक्षा स्कूलिंग हुई है, वो बिहार का उस समय, और आज के डेट में झारखंड में एक जगह है नेतरहाट, वहां पर एक विद्यालय है, नेतरहाट विद्यालय उसका नाम ही है। तो उसका जो सूत्र वाक्य है उसमें लिखा हुआ है अत्त दीपा विहरत, अपना मार्ग आप स्वयं प्रशस्त कीजिए। अपने, अगर आप अंधकार में हैं तो अपने लिए दीपक स्वयं जलाइए, है ना। अगर आपके सामने जो परिस्थितियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, तो उसके लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं रास्ता भी होगा, है ना। वो जावेद अख्तर साहब का एक बहुत अच्छा एड में उन्होंने शेर लिखा था कि जिंदगी है तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो रास्ते भी हैं। तो जब आपके सामने कोई प्रश्न होगा तो निश्चित रूप से प्रश्न के उत्तर भी होंगे। तो एक प्रेजेंटेशन मैंने छोटा सा बनाया है, अगर हो सके तो उसको अपलोड करने के लिए कर सकते हैं उधर से, जो भी। यस सर, यस यस सर, यस सर, यस। हाँ, ये अब लग रहा है स्लाइड शो में भी आ गया। तो जो बुद्ध की खोज है, दरअसल अपने आप की खोज है। उन्होंने सारे चीजों को खुद अनुभव किया, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा की इसकी। तो किस तरह से उन्होंने किया, कैसे किया, ये कुछ मेरे विषय में है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो हम बात करते हैं कि उन्होंने बोला कि अगर आपके पास जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, तरह तरह की समस्याएं हैं, तो साथ में उन्होंने आप ये भी कहा कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप अपने आप को बनाएंगे। ये बहुत ही फेमस कोट है। और जो जितनी भी बिहेवियरल साइंस, जो भी साइकोलॉजी या हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, उसका मूल सूत्र यही बुद्ध का वाक्य है कि जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। आज के डेट में लाखों रुपए लेते हैं जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग होती है, एनएलपी। मैं भी कई जगह न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के क्लासेस लेने जाता रहा, तो उसमें और कहीं से इसका जो सूत्रपात नहीं हुआ है। ये बुद्ध की विचारधारा है। इसका फिल्मों में भी यूज हुआ है। शाहरुख खान की एक फिल्म है
मौका मिले तो आप देखिएगा, उसमें जिसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है कि अगर कोई किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहता है तो सारी कायनात उसको उस चीज से मिलाने के लिए स्वयं आ जाती है। तो अगर उसके बारे में आप सोचेंगे, उसके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में आप सोचेंगे, तो क्या होगा, वैसी परिस्थितियां स्वयं उत्पन्न हो जाएंगी जो कि आपको उस मार्ग की ओर प्रशस्त करेगी। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीजों को, अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को अपने तरफ आकर्षित करेंगे। अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी होगी, नकारात्मकता होगी, नकारात्मक सोच होगी, तो नकारात्मक लोगों को, हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोगों को, नकारात्मक चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करें। और इसी के कारण कहा गया कि ह्यूमन बीइंग हैव इमेंस पोटेंशियल। जो मनुष्य हैं उसका मस्तिष्क का निर्माण इस तरह से हुआ है, कहा जाता है उसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 86 बिलियन कोशिकाओं से जो हमारा मस्तिष्क है वो निर्मित है। तो वो जो मस्तिष्क है उसकी क्षमता काफी ज्यादा है। हिंदू धर्म में भी हम लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियों में, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में, डिफरेंट स्पीसीज में जन्म लेने के पश्चात अगर कोई अच्छा कार्य करता है तब उसका मनुष्य के रूप में जन्म होता है। तो मनुष्य और जो दूसरे जीव जंतु हैं उसका मूलभूत अंतर क्या है, ये समझना पड़ेगा। तो मनुष्य के पास क्या है, एक ये देखिए एक और उदाहरण है मनुष्य का, कि मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है और जो दूसरे अन्य स्पीसीज हैं वो नहीं पहुंच पाए। कारण क्या है, तो ये मनुष्य के दिमाग की एक मैपिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग। तो उसका जो, उसकी जो शक्ति है, जो अपरंपार शक्ति है मनुष्य के मस्तिष्क की, तो वो उसको भविष्य में देखना सिखाती है। जैसे आज हमारे अन्य स्पीसीज की बात करें, गाय है, भैंस है, तो उसका एक बछड़ा होता है, तो गाय और भैंस चिंतित नहीं होती कि भाई हमारा बच्चा आगे जाके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, यूपीएससी का एग्जाम देगा, स्टेट सिविल सर्विस देगा। लेकिन आज हमारे घर में एक बच्चा पैदा हो जाता है तो हम उसके लिए चिंतित होते हैं, इसको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, आईएएस अधिकारी बनाना है, स्टेट सिविल सर्विस में तहसीलदार बनाना है। भांति भांति के विचार हमारे मन में आता है और हम उसकी चिंता करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो भविष्य के प्रति चिंता है, तो या तो चिंता हो सकती है या इसको पॉजिटिव सेंस में, सकारात्मक दृष्टिकोण से इसको हम कहते हैं सपना। तो मनुष्य अन्य स्पीसीज ऑफ जो एनिमल्स हैं उससे इसलिए अलग है कि उसके कुछ सपने होते हैं। जैसे यहाँ पर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका एक सपना है कि कोई बहुत अच्छा जॉब हम प्रतियोगिता परीक्षाओं में पास करके उसमें उत्तीर्णता को प्राप्त कर हम उसको पा सकें। तो जब आपका सपना है और उस सपने पर आप केंद्रित करते हैं अपने मस्तिष्क को, और ये बुद्ध के विचार हैं, ये मेरे विचार नहीं है, या जो मैनेजमेंट में थ्योरीज पढ़ाई जाती है, या साइकोलॉजी की थ्योरी, या जो एनएलपी की बात करते हैं अभी आज के डेट में जो एचआर मैनेजमेंट में बार बार, तो ये इसकी जो जड़ है वो बुद्ध के विचार से लिया गया। तो देखिए ये जो बुद्ध के विचारों की जब हम बात करते हैं तो अपने समय से वो कितने आगे, जो आज जिस थ्योरीज को हम यूज में ला रहे हैं, आज से हजारों वर्ष पहले महात्मा बुद्ध ने उसकी चर्चा कर दी कि जैसे विचारों को हम सोचेंगे, जिस तरह के हमारे विचारधारा होगी, वैसे लोगों को, वैसे विचारों को, वैसी घटनाओं को, वैसे माध्यमों को, वैसे मार्गों को हम आकर्षित करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। एक इसमें महाभारत की एक और कहानी है कि एक राजा थे, शिकार करने गए, तो जब शिकार के क्रम में क्या हुआ कि रास्ता भटक गए, अन्य जो उसके दरबारी थे जंगल में कहीं किसी और तरफ चले गए, और राजा एक हिरण का पीछा करते 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 घनघोर जंगल में आ गए। तो जब बहुत ज्यादा थक गए और हिरण भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो उनको एक वृक्ष मिला, तो वृक्ष के नीचे घोड़े को खड़ा किया और वहां वो बैठकर आराम करने लगे। तो उनको प्यास लगी हुई थी, थके हुए थे घुड़सवारी करते करते। तो अचानक उनके समक्ष एक बहुत ही अच्छा स्वर्ण पात्र में जल प्रकट हो गया अपने आप। उन्होंने पानी पिया, तृप्त हुए। फिर जब पानी जब पेट में गया तो अब लगा कि अब भूख भी लग रही है। तो जब भूख लगने
की बात आई तो क्षण भर में ही क्या हुआ कि वो जो राजसी भोजन जो राजमहल में क्या करते थे उससे भी उत्तम कोटि का भोजन उनके सामने प्रस्तुत हो गया। राजा भोजन करने लगे, उनको अजीब लगा। तो वस्तुतः वो जो वृक्ष था वो कल्प वृक्ष था, जैसा आप सोचेंगे वो वस्तु आपके सामने हाजिर हो गई। फिर जब पेट में भोजन जाता है तो क्या होता है, स्वतः आदमी सोचने लगता है कि अब कुछ आराम की आवश्यकता है। तो जब उन्होंने आराम का चिंतन किया तो बहुत ही अच्छी सैया, एक पलंग आ गया उनके सामने और उस पर वो सो गए। सोने के बाद रात का समय हो गया, जब उनकी नींद खुली, अब उनके मन में भय आया कि कहीं कोई जंगली जानवर आ गया, बाघ आ गया, कोई सिंह आ गया तो क्या होगा। तो वो कल्प वृक्ष था। जैसे ही उन्होंने सोचा कि शेर आ जाएगा तो क्या होगा, तो क्षण भर में ही शेर आ गया और राजा का काम करने लग गया। तो जैसे ही उनके मन में नकारात्मकता आई, नकारात्मक सोच आई, उनके जीवन का अंत हो गया। और जब तक वो सकारात्मक सोच से प्रेरित रहे, उनके सामने वो सारी व्यवस्थाएं होती रही, सारे उनको मार्ग मिलते गए और उनका जीवन अच्छा करता। तो ये एक चीज है, जितनी भी समस्याएं हैं हमारे सामने, जो अभी आपके परीक्षा की तैयारी में आ रही है, जो आपके सफलता के मार्ग में बाधक या बाधा की तरह आपको लग रही होगी, तो अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो स्वतः आपको कोई न कोई मार्ग ऐसा मिलेगा जो कि आपको सफलता के पथ पर प्रशस्त करेगा। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो बुद्ध की एक और बहुत ही अच्छी बात यह है, उन्होंने एक रैशनैलिटी, जिसको आज के डेट में हम लोग कहते हैं, वैज्ञानिक चिंतन धारा, वैज्ञानिक विचारधारा उन्होंने बढ़ावा दिया। तो इसको हम बोलते हैं कि जब तक स्वयं किसी चीज को जांच न लो, उसको आप मत मानो। चाहे मैं ही क्यों ना बोल रहा हूँ, मैं गौतम बुद्ध हूँ, बहुत ऐसे लोगों में ग्राह्य हूँ, लेकिन तब तक मेरे विचार को, मेरी किसी बात को मत मानो जब तक कि तुम स्वयं जांच न लो ये तुम्हारे लिए सही है या गलत है। मैं चाहूंगा कि सारे श्रोता, सारे बुजुर्ग लोग बोले, कोई भी अगर बच्चा, कोई भी लड़का या लड़की हम होंगे कामयाब ग्रुप से अगर बोलना चाहे तो उसको, चूंकि 2 मिनट का समय है, नीतू, रश्मि, राजरेखा या कोई भी कृष्णकांत, कोई भी बोलना चाहे तो प्लीज वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ हम होंगे कामयाब। आप में से कोई एक एड्रेस करे प्लीज। वैसे कुशवाहा जी, आज कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है टोटल हमारे? वो 25 लोग तक किए हैं सर, 25 लोग किए, और हॉस्टल से बहुत सारे बच्चे एक साथ हैं। ओके, बहुत तो अच्छी आज की प्रेजेंस भी रही, और हमारा ख्याल है कि अब 1 बज रहा है, आप सभी लोगों ने बहुत समय दिया है। ओके, विजय शंकर वर्मा साहब भी, विजय शंकर शर्मा साहब भी ज्वाइन किए हैं, उनका भी सादर धन्यवाद। 1 सेकेंड, अगर विजय शंकर शर्मा साहब, वर्मा जी बोलना चाहे, वर्मा जी का स्वागत। वर्मा जी की मुस्कुराहट जो है हम सब लोगों को, है ना, बहुत प्रेरित कर रही है। वर्मा जी आप प्लीज, अगर आप लोग अनुमति दें तो वर्मा जी से ही इसको क्लोज कराया जाए। साहब वर्मा जी, आप यू मे कंटिन्यू सर। सर वर्मा साहब स्वागत। बधाई के साथ ही मैं अभय सर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। पहली बार इतने अल्प समय में अच्छी तरह से श्री गौतम बुद्ध को समझ पाया हूँ। पहली बार अल्प समय में इतनी अच्छी तरह से मैं गौतम बुद्ध को समझ पाया। आपके बताने की शैली बहुत अच्छी रही। मैंने इतना मैं अभिभूत हूँ कि शब्द नहीं कि मैं किस शब्द में आभार व्यक्त करूं। सही कह रहे सर, डॉक्टर वर्मा साहब, आप मेरी बात कह रहे हैं। एक्चुअली अभय सिंह सर के साथ मैं दिल्ली में 2 साल रहा हूं, इनके रेजिडेंस में, ऊपर रहते थे, मैं नीचे। इनफैक्ट ट्रेनर के ट्रेनर है। पहले आदमी जो सिखाता है उससे हम लोग सीखते हैं, जो सिखाने वाले लोग हैं उनके ये ट्रेनर है, मीन्स ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनर है। तो हम